Infinix Note 11 versus Infinix Note 11s charging speed test 0 to 100%। सो गाइस, आज मैं स्पेशली आज के इस टॉपिक में इस Infinix Note 11s और Infinix Note 11 इन दोनों ही स्मार्टफोन्स का एक कंपैरिजन बेसिस पे चार्जिंग टॉपिक कवर करने वाले, यानी कि दोनों स्मार्टफोन्स को मैं एक साथ चार्ज पे सेट करूंगा और चेक करते हैं कि यहाँ पर दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन सबसे पहले 0 to 100% चार्ज होता है। वैसे ये दोनों ही स्मार्टफोन्स एक साथ जस्ट रिसेंटली इंडिया में लॉन्च हुआ है, जिसमें से जो लेफ्ट साइड में है वो है Infinix Note 11s और जो राइट साइड में है ये है Infinix Note 11। इन दोनों ही स्मार्टफोन्स में जो सेम वॉट के चार्जर आते हैं, यानी कि Infinix Note 11s में भी 33 वॉट्स के चार्जर आते हैं और Infinix Note 11 में भी 33 वॉट्स का चार्जर आता है। इन दोनों ही स्मार्टफोन्स का मैंने अनबॉक्सिंग वीडियो ऑलरेडी कवर किया है, तो आप अनबॉक्सिंग वीडियो अगर आप चेक इट आउट करना चाहते हो तो आप वीडियो सेक्शंस में जाके चेक इट आउट कर सकते हैं। और साथ ही साथ मैंने इन दोनों ही स्मार्टफोन्स को लेकर बैटरी ड्रेन टेस्ट के टॉपिक भी कवर किए, यानी कि फ्री फायर हो गया, BGMI हो गया, PUBG न्यू स्टेट हो गया, ये तीनों ही गेम्स मैंने इन तीनों दोनों स्मार्टफोन्स पे बैटरी ड्रेन टेस्ट कवर किया है। तो तीनों ये भी टॉपिक्स आप इजीली वीडियो सेक्शन में जाके चेक इट आउट कर सकते हैं। तो ये है इन दोनों ही स्मार्टफोन्स के स्पेसिफिकेशंस। इन Infinix Note 11s और Note 11 इन दोनों ही स्मार्टफोन्स में सेम वॉट के, यानी कि चार्जर तो सेम रहते हैं, साथ ही साथ जो बैटरी है वो भी सेम है। 5000 mAh के बैटरीज आते हैं दोनों ही स्मार्टफोन्स में। अभी ये दोनों ही स्मार्टफोन पूरी तरीके से स्विच ऑफ है, 1% भी दोनों स्मार्टफोन में चार्जिंग नहीं है। लेट्स मैं दोनों स्मार्टफोन को चार्जिंग पे कनेक्ट करता हूँ। तो इन दोनों स्मार्टफोन्स को जो मैं चार्जिंग पे सेट करने वाला हूँ, यानी कि मैं 33 वॉट्स के चार्जर से चार्ज करने वाला हूँ, जो इन दोनों स्मार्टफोन्स के साथ में ये वाले चार्जर आते हैं जो अल्ट्रा फास्ट सुपर फास्ट चार्जर है। और साथ ही साथ ये दोनों स्मार्टफोन्स में टाइप सी केबल्स आते हैं, कीप इन माइंड। नाउ स्मार्टफोन में जो चार्जिंग है वो ऑन हो चुका है एंड अभी दोनों स्मार्टफोन पूरी तरीके से स्विच ऑफ है एंड यहाँ पे चार्जिंग स्टार्ट हो चुका है, यू कैन सी राइट हियर। चेक करते हैं ये दोनों स्मार्टफोन कितना टाइम लेते हैं पूरा 0 to 100% चार्ज होने के लिए और कौन सा स्मार्टफोन सबसे पहले चार्ज होता है।
सो गाइज यहाँ पर अभी टोटली 1 आवर 27 मिनट्स यानी कि ऑलमोस्ट 1 आवर 28 मिनट्स कंप्लीट हो चुके हैं। और जो इन्फिनिक्स नोट 11S ये स्मार्टफोन सबसे पहले चार्ज हो गया एज कम्पेयर टू नोट 11। तो ऑलमोस्ट इन्फिनिक्स नोट 11S ने 1 आवर 28 मिनट का टाइम लिया 0 to 100% चार्ज होने के लिए। ये नॉर्मली स्विच ऑन मोड पे हो रहा है। अगर मैं स्विच ऑफ मोड पे चार्ज करता तो ये 10 मिनट थोड़ा कम लेता, बट फिर भी ये नोट 11 से पहले ही चार्ज हो गया इन्फिनिक्स नोट 11S। तो अभी इस स्मार्टफोन का चार्जिंग पूरा कंप्लीट हो चुका है, तो अभी भी इसको मैं साइड में रखता हूँ और अभी सिर्फ और सिर्फ मैं इन्फिनिक्स नोट 11 को चार्जिंग पे कंटिन्यू रखता हूँ। सो नाउ अभी मैं इन्फिनिक्स नोट 11 को चार्जिंग पे कंटिन्यू रखता हूँ। इसका अभी भी 5% रिमेनिंग है। सो चेक करते ये और एडिशनली कितना टाइम कंज्यूम करता है पूरा 100% चार्ज होने के लिए। So now you can see that Infinix Note 11 ये स्मार्टफोन अभी पूरे का पूरा 100% चार्ज हो चुका है। सो इसने टोटली 1 आवर 45 मिनट्स का टाइम लिया 0 to 100% चार्ज होने के लिए यूजिंग दिस 33 वॉट का चार्जर। तो यहाँ पर ये नॉर्मली केसेस में ये फर्स्ट टाइम नहीं है। जब भी मैं इन्फिनिक्स नोट 11 एंड नोट 11S को साथ में चार्जिंग पे सेट करता हूँ तो नोट 11S पहले चार्ज हो जाता है एज कम्पेयर टू नोट 11। सो दैट्स इज ऑल अबाउट। दोनों में ऑलमोस्ट सेम चार्जर है, बट फिर भी नोट 11S पहले चार्ज होता है एज कम्पेयर टू नोट 11। सो गाइस ये था इस इन्फिनिक्स नोट 11 और इन्फिनिक्स नोट 11S इन दोनों ही स्मार्टफोन्स का एक कंपैरिजन बेसिस पे चार्जिंग स्पीड टेस्ट, जिसमें से इन्फिनिक्स नोट 11S पहले चार्ज हुआ एज कम्पेयर टू नोट 11, यानी कि 15 से 16 मिनट नोट 11S पहले चार्ज होगा। बट ओवरऑल दोनों ही स्मार्टफोन एक तरीके से अपने अपने कैपेसिटी के हिसाब से, अपने पावर कंजम्पशन के हिसाब से जी कंप्लीटली वर्थ इट है। लेकिन जो गेमिंग का एक्सपीरियंस है वो आपको नोट 11S में ज़्यादा मज़ा आएगा एज कम्पेयर टू नोट 11। अगर आप इन्फिनिक्स नोट 11S का 8 GB रैम वाला वेरिएंट अगर आप परचेज करते हैं तो ऐसे में ज़्यादा आपके लिए बेटर होगा, बिकॉज इसमें आपको एकदम स्मूथनेस ज़्यादा मिलेगा। अब यहाँ पर जो मेरे लेफ्ट साइड में मोबाइल है ये है इन्फिनिक्स नोट 11S का फ्री फायर एडिशन, जिसमें 8 GB रैम एंड 128 GB का स्टोरेज है। और नोट 11 में एक ही वेरिएंट आता है 4 GB रैम एंड 64 GB का स्टोरेज वाला वेरिएंट। दैट्स इज ऑल। सो गाइस अभी यहाँ पर मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में अवेयर कराना चाहता हूँ, जो एक तरीके से आपके चार्जिंग के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प करेगा। अब यहाँ पर अगर आप अपने स्मार्टफोन की सबसे ज़्यादा केयर करना चाहते हो और आप एक ही स्मार्टफोन को 3 से 4 साल तक टिका के रखना चाहते हो, तो ऐसे में आपको सबसे फर्स्ट चीज़ है जो अपने स्मार्टफोन में एकदम प्रॉपर तरीके से केयर करना है, वो है स्मार्टफोन की बैटरी। बैटरी का अगर आपने प्रॉपर तरीके से केयर नहीं किया तो आपका बैटरी धीरे धीरे खराब हो जाएगा और उसके बाद अब मोबाइल के अदर पार्ट पे भी इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। तो यहाँ पर मोस्ट ऑफ द यूजर्स मोबाइल को चार्जिंग करते वक्त कुछ इंपॉर्टेंट से मिस्टेक करते हैं, जो आपको अवॉइड करना है मिस्टेक्स को। तो मिस्टेक नंबर 1, सबसे पहले मैंने मोस्ट ऑफ द यूजर्स को देखा है, इवन मैं भी मिस्टेक करता था कि अपने स्मार्टफोन को मैं रात के टाइम पे चार्जिंग पे सेट करता था। रात के टाइम पे चार्जिंग पे सेट करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अननेसेसरी चार्जिंग पे सेट करना ये सबसे बड़ी बैड हैबिट है। मोबाइल को नॉर्मली केसेस में 2 से ढाई घंटा चाहिए होता है, मैक्स टू मैक्स 2 घंटा चाहिए होता है 0 to 100% चार्ज होने के लिए। चार्जिंग के लिए इनफ है, लेकिन फिर भी चार्ज पूरा कंप्लीट होने के बाद भी रात भर मोबाइल अननेसेसरी चार्जिंग पर सेट रहता है और जब हम मॉर्निंग में उठते हैं उस वक्त मोबाइल को चार्जिंग से रिमूव करते हैं। यानी कि मोबाइल ने सिर्फ 2 घंटा टाइम लिया चार्जिंग के लिए, लेकिन रात भर मोबाइल अननेसेसरी 5 से 6 घंटा चार्जिंग पर सेट रहता है। अब ये एक्टिविटी अगर मंथ में 2 से 3 बार रहता है देन इट्स ओके, लेकिन मंथ में यही सेम एक्टिविटी अगर मोस्टली केसेस में रहता है 10 से 12 दिन 15 दिन, तो ऐसे में आपकी मोबाइल की बैटरी
पे इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है और मोबाइल की बैटरी धीरे धीरे खराब हो सकती है। ये आपको चार्जिंग अगर आपको रात के टाइम पे सेट करना है तो मेक श्योर सोने के 2 या 2.5 घंटे पहले ही अपने मोबाइल को चार्जिंग पे सेट कर दो, और जब आप सोने जाओ तो उस वक्त चार्जिंग से मोबाइल को हटा दो। तो ये आपके मोबाइल की बैटरी के लिए पॉजिटिव इम्पैक्ट रहेगा और आपकी सेफ्टी के बेसिस पे भी इम्पोर्टेंट रहेगा। सेकंड, आज के टाइम में वैसे कई सारे स्मार्टफोन्स में कई ऑटोमेटिक चार्जिंग डिस्कनेक्ट के ऑप्शन आते हैं, लेकिन पहला पॉइंट ये स्पेशली मैं उन स्मार्टफोन्स की बात कर रहा हूँ जिनमें ये ऑप्शन नहीं आते हैं, सो कीप इन माइंड। दूसरा है कि आपको अपने चार्जिंग के टाइम पे जब भी आपको मोबाइल चार्जिंग पे सेट हो, मेक श्योर उस समय आपको मोबाइल को बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है जब तक कि कुछ इंपॉर्टेंट केसेस ना हो। कुछ कॉल भी करना है, गेम्स खेलना है, वीडियोस वॉच करना है, तो ऐसे में आपका मोबाइल चार्जिंग पे कनेक्टेड है और उस समय अगर आप इसमें वीडियो वॉच कर रहे हैं, गेम प्ले कर रहे हैं, कॉल पे बात कर रहे हैं, तो ऐसे में आपके मोबाइल की बैटरी पर भी इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो ये बात का आपको ध्यान रखना है। तो ये वैसे 2 पॉइंट मैंने आपको बताया, वैसे और भी कई सारे पॉइंट्स हैं बट मैं नेक्स्ट वीडियो में जरूर कवर करूंगा। बट ये 2 चीज आपको ध्यान रखना है, 2 मिस्टेक्स आपको अवॉइड करना है। चार्जिंग के टाइम पे कभी भी मोबाइल यूज नहीं करना है स्पेशली। सो गाइज, अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं। इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक मैंने वीडियो के डाउन साइड में दिया है, और अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बिकॉज अभी मुझे आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।